भगदड़ में 121 लोगों की मौत हो गई। इसके लिए कौन दोषी है? प्रशासन जो मुस्तैद नहीं रहता है, या वो धर्मगुरु जो बिना प्रशासन की लाइजनी के ऐसे आयोजनों को संपन्न कराते हैं? पहली जिम्मेदारी बाबा की है। बाबा ने ही ये पूरा जो व्यूह रचना एक तरह से की, सत्संग का जो बाजार बनाया, निर्दोष लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार जाहिर तौर पे जो हैं उनकी पकड़ होती नहीं है। आयोजन होते हैं, बड़े आयोजन होते हैं तो स्थानीय प्रशासन को आवेदन दिया जाता है। आवेदन में भीड़ का भी जिक्र होता है, आवेदन में व्यवस्था की भी जिक्र होती है, वहाँ पे सुविधाएं क्या दी जाएंगी जो भीड़ इकट्ठा होगी। मात्र 40 पुलिसकर्मी थे और 2.5 लाख लोगों की भीड़ और 2 एम्बुलेंस। जनता अनुशासित नहीं रहती, अंधभक्ति में इतनी पागल हो जाएगी कि वो लाइन तोड़ के कैसे आगे बाबा का दर्शन कर लें, कैसे चरण छू ले, कैसे रज ले ले। एक कांस्टेबल थे, उसके बाद वो एक उत्पीड़न के केस में जो है वो जेल में रहे। आजकल ये बड़ा धंधा बन गया है, सबसे अमीर बनने का, शॉर्टकट में अमीर बनने का और पॉपुलर होने का ये सबसे बड़ा धंधा है कि हम बाबागिरी सीखें। जो कुकुर मुत्ते की तरह ये जो बाबा लोग फैल रहे हैं, ये बाबा लोग वास्तव में बाबा हैं या उनका कोई दूसरा चरित्र है? नमस्कार, हमारे YouTube चैनल चर्चा में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। हाथरस में भोले बाबा के सत्संग में बची भगदड़ में 121 लोगों की मौत हो गई है। इनमें ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। ये कोई पहली घटना नहीं है। ऐसे आयोजनों में आए दिन भगदड़ मचती रहती है, लेकिन कोई इस पर रोक लगाने के लिए प्रयास नहीं किया जाता है। इसके लिए कौन दोषी है? प्रशासन जो मुस्तैद नहीं रहता है, या वो धर्मगुरु जो बिना प्रशासन की लाइजनी के ऐसे आयोजनों को संपन्न कराते हैं, या फिर वो जनता जो भक्ति में इतनी खो जाती है कि अनुशासन भूल बैठती है। आखिर कौन है इन हादसों का जिम्मेदार? इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार खालिद रशीद जी। खालिद जी से हम लोग इस बात पर चर्चा करेंगे कि दोषी कौन है। क्या लगता है खालिद जी, कौन है दोषी इसके लिए? ये आपने बहुत ओपन एंड क्वेश्चन पूछ दिया है। दोषी कौन? ये दोषी की तलाश जो है हम लोग लंबे समय से कर रहे हैं। आपने अपने इंट्रो में भी जैसा कि बोला कि भगदड़ की घटनाएं पहली बार नहीं हुई हैं। भगदड़ की घटनाओं का इतिहास है हमारे यहाँ, और सभी जो भगदड़ होते हैं वो उसमें कुव्यवस्था उसके लिए जिम्मेदार होती है। लेकिन उस कुव्यवस्था के पीछे कौन है, उनकी पहचान करना। तो जिम्मेदार कौन, हम जिम्मेदारी तो तय नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, जो परिस्थितियां हैं, जिन परिस्थितियों में ये घटनाएं होती हैं, उन परिस्थितियों का आकलन करने से कम कुछ बातें स्पष्ट तौर पे सामने आ जाती हैं, जिसके आधार पर एक ओपिनियन बनाए। लेकिन जो फिर वही बात है कि हम अपने तौर पे ये तय नहीं कर सकते कि जिम्मेदार कौन। ये एजेंसियों का काम है, ये शासन का काम है, ये सरकार का काम है। लेकिन सरकारें, मैं सरकारें बोल रहा हूँ, ऐसा करती नहीं है ईमानदारी से। अभी ये हाथरस की जो घटना है, नई घटना है, इसलिए इसकी चर्चा इतनी हो रही है। लेकिन कुछ समय के बाद सुनीता जी, आप विश्वास कीजिए कि इस घटना को भी हम भूल जाएंगे। 123 महिलाओं, बच्चों की मौत हम भूल जाएंगे, जो निर्दोष लोग हैं, जिनका कोई दोष नहीं। वो सत्संग सुनने गए थे और वहाँ पे धार्मिक प्रवचनों से लाभ लेने के लिए गए थे, उनका कोई दोष नहीं है। वो तो बहुत बड़े मकसद के लिए गए थे, उनका कोई दोष नहीं है। निर्दोष लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार जाहिर तौर पे जो हैं उनकी पकड़ होती नहीं है। तो जिम्मेदारी तो हम लोग तय कर सकते हैं, लेकिन फिर से वही कहेंगे कि हम श्योर नहीं हो सकते हैं कि हाँ, ये अंतिम तौर पे जिम्मेदार ठहराए जाएंगे, क्योंकि हमेशा से यही होता रहा है। हाथरस की जो घटना हुई और उसमें जिस तरह से जांच आगे बढ़ रही है, उसमें कई चीज़ें सामने आ रही हैं। आप देखें कि जो FIR दर्ज हुई है, उसमें बाबा का नाम नहीं है, उसमें आयोजकों का नाम है। कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं। वो गिरफ्तारियां किनकी हुई हैं? जो आयोजक हैं, सेवादार हैं, उनकी गिरफ्तारियां वहाँ पे हुई हैं। अब वो कितने जिम्मेदार हैं और उनसे निकलकर क्या कुछ आएगा अंतिम तौर पे, वो तो
जांच प्रक्रिया जो आगे बढ़ेगी, जैसा कि टाइम टेकिंग प्रोसेस हमारे यहाँ होता है, हमारे यहाँ तो स्पीडी तो होता नहीं है, उसमें बहुत सारी कोशिशें होती हैं बचाने की, छुपाने की, इधर उधर निकलने की, जिम्मेदारियां नहीं लेने की जो हमारी कार्यशैली है वो ये रहे। तो जिम्मेदार कौन है, अगर ये सवाल आपका है तो सीधे तौर पे पहली जिम्मेदारी तो मैं बाबा की मानता हूं। मुझे बोलने में कोई एतराज नहीं है कि पहली जिम्मेदारी बाबा की है। बाबा ने ही ये पूरा जो व्यू रचना एक तरह से की, सत्संग का जो बाजार बनाया, भगदड़ के लिए जो अनुकूल माहौल बनाया, ये बाबा उसके लिए जिम्मेदार हैं। बाबा ने ही लोगों को आमंत्रित किया, बाबा के आमंत्रण पे ही लोग वहां पे आए और बाबा को सुनने के लिए, बाबा के रज को, जो थ्योरी सब आ रही है वहां से, कई तरह की थ्योरी है, तो उन थ्योरियों में एक थ्योरी ये भी है कि भाई भगदड़ क्यों हुई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि भगदड़ क्यों हुई। भगदड़ इसलिए हुई क्योंकि बाबा के रज को बाबा जब जाने लगे तो उनके कदमों की जो धूल है उसको लेने के लिए होड़ मच गई श्रद्धालुओं में, खासकर महिला श्रद्धालुओं में, और इस कारण से वहां पे भगदड़ की स्थिति बन गई। ये तो पहली जिम्मेदारी उनकी है। अब दूसरी जिम्मेदारी फिर आएंगे तो प्रशासन की है कि जो एप्लीकेशन, जिस तरह के आयोजन होते हैं, बड़े आयोजन होते हैं, तो स्थानीय प्रशासन को आवेदन दिया जाता है। आवेदन में भीड़ का भी जिक्र होता है, आवेदन में व्यवस्था की भी जिक्र होती है, वहाँ पे सुविधाएं क्या दी जाएंगी, जो भीड़ इकट्ठा होगी, जो लोग आएंगे उनको किस तरह की सुविधाएं दी जाएंगी, उनका भी जिक्र होता है, वो भी मेंशन किए जाते हैं। तो क्या इन कामों, इन सारी बातों पे जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो लोगों की से जानकारी आ रही है प्रत्यक्षदर्शियों से, तो भाई कितने लोगों का वहाँ पे परमिशन लिया गया था? 80,000। हो सकता है ये भी फाइनल आंकड़ा ना हो क्योंकि इधर उधर से जो बातें आ रही हैं, लेकिन वहां पे भीड़ कितनी थी वो भीड़ तो आपको दिख रही है। तो 80,000 लोगों के इकट्ठा होने की बात थी, उसके हिसाब से भी व्यवस्था वहां पे प्रॉपर नहीं थी। आप जो बात कह रहे हैं खालिद जी वो सही है, तो जिम्मेदारी प्रशासन की भी। हाँ, आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि बाबा के जरिए ही आयोजन होता था, लेकिन सत्संग करना कोई बुरी बात नहीं है और सत्संग में लोगों का जुटना भी कोई अप्रत्याशित नहीं है। ऐसा होता रहा है और आगे भी होता रहेगा जी। इसके लिए किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। सवाल ये है कि जो आयोजन हुआ वो आयोजन व्यवस्थित नहीं हुआ, जिसके चलते ये घटना हुई। तो व्यवस्थित क्यों नहीं हुआ? व्यवस्थित नहीं हुआ उसके लिए दो लोग सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं, आपके हिसाब से बाबा, लेकिन मेरा अपना मानना है नहीं, मैं मतलब सबसे पहले नंबर पे मैं पहले नंबर पे मेरा अपना मानना और भी जिम्मेदार हाँ हैं। बिल्कुल, दूसरे मेरा तीसरे अपना मानना है कि बाबा तो जिम्मेदार ही हैं, लेकिन मेरा अपना मानना है कि सबसे पहली जिम्मेदारी प्रशासन की होती है। आपके क्षेत्र में किसी भी तरह का ऐसा आयोजन हो रहा है तो प्रशासन की पैनी नजर होनी चाहिए। मात्र 40 पुलिसकर्मी थे और 2.5 लाख लोगों की भीड़ थी और 2 एम्बुलेंस, मात्र 2 एम्बुलेंस। ये सही है कि 80,000 की परमिशन ली गई थी और 2.5 लाख लोग आ गए, लेकिन ये पैनी दृष्टि तो प्रशासन को रखनी चाहिए ना कि इतने सारे लोग आ रहे हैं और बाबा की इतनी लोकप्रियता है, तो कम से कम हम इस पर दृष्टि रखें कि वास्तव में कितने लोग आ रहे हैं और भीड़ को मैनेज करने के लिए, उसको व्यवस्थित करने के लिए लगातार हम फोर्स दें। बाकी जो व्यवस्थाएं हैं, इमरजेंसी व्यवस्थाएं, एम्बुलेंस है, बाकी व्यवस्था करें। बाबा का भी दोष है। अब बाबा का दोष क्या है? बाबा का देखिए, हमारे और आपके ओपिनियन में बस एक ही डिफरेंस है कि आप क्रम बदल रहे हैं। क्रम बदल रहे हैं, आप क्रम बदल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, बाकी सब सही। जिम्मेदार लोगों का हाँ, क्रम बदल रहे हैं। मैंने जो पहला रखा आप उसको दूसरा रखा है। चलिए, बाबा का दोष क्या है? बाबा का दोष ये है कि जैसा मीडिया में खबरें आ रही है कि बाबा पुलिस तंत्र पर भरोसा ही नहीं करते थे। बाबा की अपनी पर्सनल फोर्स थी जो सेवादार कहे जाते थे जी, और जो समितियां काम करती थी वो आयोजन करती थी, उसको संपन्न कराती थी, उसके लिए चंदा जुटाना, धन की व्यवस्था करना और सेवादारों के जरिए वो मैनेजमेंट करती थी। मैं सेवादारों के लिए जो टर्म मैं यूज करता हूँ वो पिंक आर्मी उनकी थी। हाँ, पिंक आर्मी, पिंक आर्मी उनकी है। हाँ, तो आप जो है आयोजन करना बुरी बात नहीं है, लेकिन समानांतर आर्मी बनाकर पुलिस को, प्रशासन को साइड ट्रैक करके
अपने ही लोगों को सब कुछ सौंप देना, इसमें बाबा का दोष है। सत्संग करना बाबा का दोष नहीं है, लोगों का आना भी दोष नहीं है। लेकिन आप ढंग से लाइजनिंग नहीं किए, आपको पुलिस प्रशासन से लाइजनिंग करके प्रॉपर तरीके से उसको व्यवस्थित ढंग से मैनेज करना चाहिए था। तो पहला, पुलिस प्रशासन, भाई आपके क्षेत्र में कोई भी आयोजन हो रहा है तो प्रशासनिक व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी पहला तो भाई सरकार की है, प्रशासन का है, तो उस पर आपने पैनी दृष्टि नहीं रखी। दूसरा, बाबा जो खुद की फोर्स बना लिए और वो उसी पर निर्भर रहे, उन्होंने भी प्रशासन के साथ लाइजनिंग नहीं की। तीसरा, जनता भी है। मैं सिर्फ इसलिए जनता को दोषी मानती हूं कि जब भी ऐसे कोई आयोजन होते हैं, बड़े बड़े आयोजन होते हैं, यदि जनता अनुशासित रहे तो बहुत बड़े से बड़ा आयोजन में कुछ घटना नहीं होती है। जनता अनुशासित नहीं रहती है, अंधभक्ति में इतनी पागल हो जाएगी कि वो लाइन तोड़ के कैसे आगे बाबा का दर्शन कर लें, कैसे चरण छू लें, कैसे रज ले लें। ठीक है, आपकी श्रद्धा है, आपकी आस्था है, आप रखिए, लेकिन इतनी बड़ी भीड़ में व्यवस्था मत तोड़िए, आप लेन को मत तोड़िए, अनुशासन मत तोड़िए। यदि अनुशासन तोड़ेंगे तो प्रशासन हो चाहे बाबा हो, किसी की फौज काम नहीं करेगी। जहां 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख लोग जुट जाएंगे, जी बिल्कुल, वहां यदि जनता अनुशासित नहीं रहेगी तो सब कुछ फेल हो जाएगा। कितनी फौज आप, और यहाँ पे फेल इसीलिए हुआ है, ये भगदड़ की स्थिति क्यों मची है। मैं बाबा को सबसे पहले जिम्मेदार क्यों मान रहा हूँ। देखिए सुनीता जी, बाबा का इतिहास और जो भी है वो सब तो अपनी जगह पे है। अब उनके बारे में सारे डिटेल्स होंगे। पहले उनकी चर्चा नहीं हो रही थी कि वो एक कांस्टेबल थे, उसके बाद वो एक उत्पीड़न के केस में जो है वो जेल में रहे। हाँ, उसके बाद जब वहां से छूटे वो, तो उनकी जो उनकी बहाली की गई, पुनर्बहाली की गई, फिर वीआरएस लिया उन्होंने, और फिर वीआरएस लेने के बाद जो है उन्होंने पूरी तरह से फुल टाइम सत्संग करना उन्होंने शुरू कर दिया। तो उनका बैकग्राउंड क्या रहा, अब उसकी चर्चा होने लगेगी। पहले इसकी चर्चा तो कोई कर नहीं रहा था, क्योंकि अब जांच पड़ताल होगी, अब तमाम जो निगेटिव चीजें उनके बारे में हैं। तो ये भी प्रश्न उठाता है कि हम ऐसी स्थितियां पैदा होती हैं, उसके बाद ही क्यों इन चीजों को हम सब पब्लिक डोमेन में लाते हैं सामने। ऐसे जो मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि पत्रकार के तौर पे पाखंडी, एक तरह से तो पाखंडी फैला रहे हैं ना ऐसे बाबा जो भीड़ लगाते हैं, पाखंड का, धर्म का व्यापार करते हैं, धर्म का कारोबार करते हैं। वो किसी भी धर्म में हो सकते हैं, मुस्लिम धर्म में भी हैं, हिंदू धर्म में भी हैं, सिखों में भी मिल जाएंगे आपको बहुत सारे, है ना। तो ऐसे बाबा जो हैं वो पाखंडी बाबा, ये जो पाखंड का बाजार, तो उनको हम जिम्मेदार क्यों नहीं ठहराएंगे। अगर साकार हरि नारायण भोले बाबा, हाँ कितने नाम इनके हैं, नाम से ही पता चलता है कि एक व्यक्ति जो खुद में बहुत पहुंचा हुआ व्यक्ति हो, इतने 5 नाम रखने की उसको आवश्यकता क्या है। तो कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। तो ये सारी चीजें तो इन्होंने, अब आप देखिए कि वहां की जो परिस्थितियां, थ्योरी नंबर 1 क्या, भगदड़ क्यों हुई भाई। भगदड़ इसलिए हुई कि कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि गाय वहां पे घुस गई थी सत्संग स्थल पे, और बच्चे और जो महिलाएं हैं वो उससे बचने की कोशिश कर रहे थे, और इस कोशिश में भगदड़ हो गई क्योंकि बहुत ज्यादा लोग थे, बहुत भीड़ थी। एक थ्योरी हुई। दूसरा थ्योरी कि ये जो सत्संग का जो स्थान चुना गया था, ये स्थान छोटा पड़ गया, हाईवे के करीब ये स्थान था, और वहां पे जो पंडाल भी लगे हुए थे, खुले में भी लोग बैठे हुए थे, और स्टेज से सटा हुआ जो एक हॉल था वो भी था, जिसके दरवाजे बहुत छोटे थे। जो जब सत्संग खत्म हुआ तो लोग वहां से निकलने लगे और उसमें आपाधापी हुई और भगदड़ हो गई। तीसरी जो बातें सामने आई कि जब बाबा का काफिला निकल रहा था, बहुत भीड़ थी सत्संग स्थल पे, बहुत भीड़ थी और बहुत गर्मी, बहुत उमस थी, लोग पहले से ही बहुत परेशान थे, और सत्संग जैसे ही खत्म हुआ उसमें से बहुत सारे लोग निकल रहे थे। तो ये थ्योरी भी आ रही है कि बाबा का काफिला पहले निकल जाए, इसलिए लोगों को साइड किया गया और सेवादारों के साथ वहां पे उनकी कुछ झड़प हुई, पुलिस वालों के साथ भी झड़प हुई। ये भी थ्योरी आ रही है। फिर ये जो अंतिम थ्योरी है वो ये थ्योरी के बाबा का जब काफिला वहां से निकल गया तो उनके रज को लेने के लिए, उनकी चरण धूल को लेने के लिए, आशीर्वाद स्वरूप लेने के लिए आपाधापी मची श्रद्धालुओं में, और इसके साथ जो है
भगदड़ हो गई। तो थ्योरी अलग अलग हो गई। एक बात इसमें जो समझ में आ रही है कि भगदड़ कब हुई, सत्संग समाप्त होने के बाद भगदड़ हुई। बस एक ही बात, ये इन चारों थ्योरियों में मुझे समानता तो बस एक ही दिख रही है, एक ही कॉमन पॉइंट दिख रहा है कि सत्संग समाप्त हो चुका था, उसके बाद ये सब कुछ हुआ। लेकिन जो अगर दो थ्योरी को आप भी अगर ले लेते हैं अपने प्रोब में, अपनी जांच में, तो एक बात तो तय हो जाती है कि बाबा ने और बाबा के सेवादारों ने वहां की जो आम जनता है उसकी कोई चिंता नहीं की, उनको साइडलाइन कर दिया। उनको व्यवस्थित रखना उनकी जिम्मेदारी नहीं थी। और यह भी आ रहा है कि भगदड़ के बाद भी ऐसा नहीं है कि लोग मर रहे होंगे और बाबा तक की सूचना ना हो, सेवादारों तक की सूचना ना हो, इसके बावजूद वो वहां से निकल गए और अभी भी जो जानकारी है उसके हिसाब से वो फरार है। नहीं तो बाबा तो जिम्मेदार हैं ही। आपने कहा कि मैंने कहा मेरा क्रम यह है कि पहली जिम्मेदारी बाबा की, जिसने ये पूरा जो है भगदड़ के लिए मंच तैयार किया। दूसरी जिम्मेदारी प्रशासन की, सरकार की, कि उसने इस आपका सिस्टम कहां चला गया, लोकल जो इंटेलिजेंस यूनिट आपके होते हैं वहां चले गए। अगर 80,000 की वहां खुफिया सूचना थी, हाँ, यही तो बात है कि खुफिया सूचना होने के बावजूद 40 पुलिसकर्मी आपने भीड़ वहां पे आ रही थी, इकट्ठा हो रही थी, तो आपकी जो सूचना तंत्र है वो इसको आकलन नहीं कर सका कि इस स्थल पे कितनी भीड़ हो जाएगी और कितनी पुलिस फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, किस तरह की सुविधाएं लोगों को दी जानी चाहिए। और जब इतनी गर्मी, इतनी उमस, एक डिफरेंट कंडीशंस हैं, तो वहां पे लोगों की रिक्वायरमेंट, कोई भेड़ बकरी तो थे नहीं, लोग थे, इंसान हैं वहां पे, सत्संग सुनने के लिए इकट्ठा हुए हैं। तो उस गर्मी के वातावरण में उनको जो सुविधाएं दी जानी चाहिए उसका इंतजाम कौन करेगा? भगदड़ इस कारण से भी हो सकती है क्योंकि बहुत सारे लोगों की तबीयत वहां खराब हो रही थी, वो निकलना चाह रहे थे जल्दी। बिल्कुल खालिद जी, मेरा भी यही कहना है। हम इस बात से बिल्कुल सहमत हैं कि आजकल धर्म को धंधा बना दिया गया है। सत्संग करना बुरी बात नहीं है, लोगों का जुटना भी, हम इससे असहमत नहीं है। सुकून मिलता है लोगों को, अच्छी बातें सुनते हैं और पॉजिटिव एनर्जी के साथ जाते हैं लोग। तो सत्संग का आयोजन से हमको कोई बहुत ये नहीं लगता है कि उससे कोई प्रॉब्लम है। लेकिन सत्संग एक रियल में जो असली साधु हैं जो सत्संग करते हैं, उनके आयोजनों में भीड़ होती है, ये खैर हालांकि हम लोग के विषय से अलग है, हम लोग चूंकि दोषी कौन है इस पे चर्चा कर रहे हैं, लेकिन चूंकि थोड़ा विषयांतर होते हुए भी ये तथ्य तो आएंगे ही ना। हाँ, कि मार्केट में ज्यादा कौन है? हाँ, भोले बाबा जैसे लोग हैं। मेन बात ये है कि सत्संग और जो सही बाबा हैं, हाँ, वो इस तरह के दरबार सजाते ही नहीं है। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि देखिए आए दिन सुनने में आता है, बहुत साधारण है, रातों रात चमक गए, बाबा हो गए। आजकल ये बड़ा धंधा बन गया है, सबसे मतलब अमीर बनने का, शॉर्टकट में अमीर बनने का और पॉपुलर होने का ये सबसे बड़ा धंधा है कि हम बाबागिरी सीख लें। और लोग कर रहे हैं, उसके लिए हथकंडे अपना रहे हैं, हर धर्म में हथकंडे अपना रहे हैं। जैसे हथकंडा ये कि अपनी मार्केटिंग टीम रख ले रहे हैं और लोगों के बीच ये फैला रहे हैं कि बाबा को ये चमत्कार है, उनके में ये क्वालिटी है, परमात्मा है, वो छू देंगे तो ये हो जाएगा, वो देख लेंगे तो ये। बाकायदा एजेंट पालते हैं लोग और एजेंट के जरिए इस तरह का प्रचार करवाते हैं। भोली भाली जनता उनके झांसे में आती है। और दुखद ये है ना कि मीडिया भी उसमें अपना रोल निभा रहा है। एक बात है कि प्राइवेट मीडिया, देखिए मीडिया के लिए भीड़ एक न्यूज बन जाती है। भीड़ इतनी इकट्ठा हुई तो न्यूज बन गई। प्रचार करके बीच में निर्मल बाबा आए थे, हाँ, मीडिया में बैठ के अपना प्रचार करते थे और वो प्रचार को हम कहीं ना कहीं बढ़ावा देते थे मनी के लिए। बिल्कुल मीडिया को भी ऐसे लोगों को उनका पेड कवरेज होता था, उनका एक स्लॉट होता था। मुझे याद है कि मैं टेलीविजन चैनल्स में जब फुल टाइम उनके साथ प्राइवेट टेलीविजन चैनल के साथ जुड़ा हुआ था, न्यूज के साथ, तो वहां मैंने देखा कि एक पूरा स्लॉट चलता था। अभी बाबा, निर्मल बाबा इस टेलीविजन पे नजर आ रहे हैं, इस चैनल पे नजर आ रहे हैं, अगले स्लॉट में वो दूसरे चैनल पे नजर आते थे और उसका अच्छा खासा वो पे करते थे। बाबा करते थे क्या, लोगों का पर्स निकालते थे और उस पे कृपा देते थे। 10 रुपए का नोट तुम्हारे पर्स में नहीं है इसलिए कृपा तुम तक नहीं पहुंच रही है। काला जामुन खाते हो या छेना खाते हो, सफेद वाला रसगुल्ला खाते हो या काला खाते हो, तो ये सब करते थे। तभी बात समझ में आ जानी चाहिए लोगों को कि भाई ये सत्संग कर रहे हैं, धार्मिक प्रवचन कर रहे हैं, लोगों को शांति सुकून मिले इसका प्रयास कर रहे हैं, लोगों को
गुमराह कर रहे हैं, अंधविश्वास में डाल रहे हैं, फालतू चीजें से डिस्कस, तभी एक्सपोज होना चाहिए। पब्लिक को भी समझना होगा। अब नाम लेना पड़ेगा। बिल्कुल। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम, क्या किया उन्होंने? उन्होंने पूरा साम्राज्य उनका, बिल्कुल है ना? तो इनको जो पॉलिटिकल संरक्षण मिलता है सुनीता जी, उस पे भी सवाल उठना चाहिए। बिल्कुल। और चूंकि इनके पास बहुत बड़ी भीड़ होती है, कोई भी राजनेता हाथ डालने से बचता है इनसे। कोई भी किसी भी दल का हो, वो जल्दी इन पर हाथ नहीं डालता। बिल्कुल। क्योंकि उनको लगता है कि यदि हम हाथ डालेंगे तो इनका जो आसाराम बापू को देख लीजिए, देखिए क्या स्थिति हुई और कैसे लोग पागल थे उनके पीछे। तो लोग नेता बचते हैं क्योंकि उनको लगता है कि यदि इन पर हाथ डालेंगे तो इनके साथ साथ इनके पीछे जो भक्त खड़े हैं वो हमारे विरुद्ध हो जाएंगे। अब देखिए, इनको संरक्षण कैसे मिलता है? 2.5 लाख लोग अगर सत्संग में इकट्ठा होते हैं तो नेता कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं कि 2.5 लाख तो प्रेजेंट हैं। अब इनके परिवार वाले, इनके जानने वाले, इनके संबंधी, एक बहुत बड़ी वोट, और बाबा के बारे में बोला जाता है क्योंकि उनके साथ जाटव वोट जो है वो जुड़ा हुआ है। तो उत्तर प्रदेश की, हरियाणा की और पंजाब की जो सियासत है उसमें उनका एक अच्छा खासा रोल हो जाता है। तो वहां से कहीं ना कहीं उनको संरक्षण मिल रहा है। मीडिया के बारे में भी जो हम लोग बात कर रहे थे कि पेड न्यूज, या भाई आपको अपना चैनल चलाने के लिए पैसे की जरूरत है और वो कोई बुरा नहीं है, लेकिन वो पेड न्यूज हेल्थ से जुड़ा हुआ हो सकता है, वो पेड न्यूज किसी सोशल वर्क से जुड़ा हुआ हो सकता है, लेकिन अंधविश्वास फैलाने के लिए उसका प्रयोग नहीं होना चाहिए। आप तो बहुत अनुभवी हैं सुनीता जी, आप अनुभवी हैं। एक दौर ऐसा आया था, कुछ चैनल्स में मीडिया मार्केट में इस तरह से आए थे कि वो अंधविश्वासी फैलाकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराते थे, टीआरपी बनाते थे। आपको याद होगा, मैं चैनल्स का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन बहुत सारे ऐसे चैनल्स थे और उस समय के जो प्रोग्राम एक्सपर्ट्स इनको बोलते थे कि भाई ये प्रोग्रामिंग के बहुत बड़े ज्ञाता हैं, बहुत बड़े व्यक्ति हैं। तो उनका काम क्या था? इसी तरह के प्रोग्राम्स को बनाना और लोगों तक पहुंचाना। तो उनका भी बहुत बड़ा योगदान है इसमें कोई दो राय नहीं है। अनविश्वासी समाज बनाने के लिए वो बहुत बड़े जिम्मेदार हैं। खालिद जी, मेरा अपना मानना है कि आस्था और अंधविश्वास में बहुत झीना फर्क होता है। इसी तरह रूढ़ी और परंपरा में भी बहुत झीना फर्क होता है। परंपराओं का पालन कीजिए, रूढ़ियों का नहीं, उसको तोड़िए। इसी तरह आस्था में रहिए लेकिन अंधविश्वासी मत बनिए। जिस सोसाइटी से, जिस मजहब से, जिस धर्म से तर्क समाप्त हो जाएगा वो जड़ हो जाएगा, वो कभी आगे नहीं बढ़ेगा। बिल्कुल। और पढ़े लिखे लोग जब तर्क करना बंद कर देंगे, दिमाग का भी इस्तेमाल कीजिए। बहुत सारी चीजें हैं जो अंधविश्वास, जो ढोंग बताए जाते हैं। अब ये फर्क, सच बात है कि आम लोगों के लिए फर्क करना बड़ा मुश्किल है कि जो बता रहे हैं वो वास्तव में ज्योतिष विद्या है, वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है या कोई अंधविश्वास है। वो जो बता रहे हैं वो वास्तव में सत्संग है या कहीं वो किसी तरह के भ्रमजाल में फंसा है। देखिए मैम, तो सच को समझने के लिए थोड़ा जनता को अपना दिमाग, मैं थोड़ा इसीलिए डिफरेंट ओपिनियन हो जाती है हमारी, और होनी भी चाहिए, लोकतंत्र है। किनका काम ये है? हमारी जो जनता है, आम लोग जो हैं, जो इनके बहकावे में आ जाते हैं, गुमराह हो जाते हैं, उनके साथ प्रॉब्लम क्या है? उनको जागरूक करने का काम किसका है? मीडिया का है। उनको जागरूक करने का काम किसका है? जो हमारे सोसाइटी का जो बौद्धिक वर्ग है उसका है। ये जिम्मेदारी तो हम लोग करते नहीं है। इसीलिए मैंने जिम्मेदार कौन, तो जनता को सबसे बाद में रखा है, क्योंकि वो तो बेचारी निरीह है, वो तो बेचारी अंधविश्वासों में बंध जाती है। लेकिन जो लोग जानबूझकर उनको गुमराह, लेकिन एक दिक्कत ये है ना कि हम मानते हैं कि जनता निरीह है, लेकिन एक बात बताइए कि जो जनता में भी बड़े प्रबुद्ध लोग, भाई पूर्व मुख्यमंत्री भी जाते थे उनके पास, तो बड़े बड़े अधिकारी नेता जाते, वो निरीह है क्या? तो वो किस लिए जा रहे हैं? जनता वो किस लिए जा रहे हैं? उनके चमत्कार को देखने के लिए नहीं जा रहे हैं। वो तो हम लोगों ने इसका वर्णन कर ही लिया कि वो उनसे संबंध क्यों बनाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमारे समीकरणों को साधने में, राजनीतिक समीकरणों को साधने में इस तरह के बाबाओं के साथ जो भीड़ जुड़ी हुई है, जो नंबर्स जुड़े हुए हैं, जो गणित जुड़ा हुआ है, वो कहीं ना कहीं काम आएगा, इसलिए वो उनसे मिलते हैं, इसलिए उनसे संबंध है। वो उनके चमत्कार से प्रभावित होकर नहीं जाते हैं। नहीं, बहुत लोग ऐसे हैं जो चमत्कार को भी मानने लगे हैं। जी। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ये सच और
सही और गलत, इसका फैसला ठीक है, हम मानते हैं कि सोसाइटी के जो जिम्मेदार लोग हैं, या ये कहें कि जो असली बाबा हैं, जो रियल संत हैं, उन लोगों को भी आगे आना होगा, उनको भी लोगों को बताना होगा कि ये चीज़ें हमारे धर्मशास्त्रों में कहीं नहीं लिखी हैं, या जो बातें बताई जा रही हैं, कुछ ऐसी बातें जो विश्वास के तौर पर फैलाई जा रही हैं, उनका वास्तविकता से लेना देना नहीं है। तो उसमें सरकार का भी योगदान होना चाहिए, मीडिया का भी योगदान होना चाहिए, समाज के प्रबुद्ध वर्ग का भी होना चाहिए, और असली संत जो हैं, जो हाशिए पर हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, उन लोगों को भी आगे आना चाहिए, ताकि ये भ्रमजाल का जो कारोबार है वो बंद हो बहुत सके। महत्वपूर्ण बात आपने कही, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। मैं तो ये कहूंगा कि जो सच्चे संत हैं, जो वाकई लोगों को मार्गदर्शन दे रहे हैं, सही तरीके से मार्गदर्शन दे रहे हैं, उन्हें एक मूवमेंट बना के उसके आगे रहना होगा। उसके पीछे फिर बुद्धिजीवी वर्ग खड़ा होगा, उसके पीछे भी मीडिया खड़ा होगा, उसके पीछे फिर बाकी लोग खड़े होंगे। ऐसे संतों को आगे आना चाहिए और इस मूवमेंट को लीड करना चाहिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा सामाजिक सुधार है कि हम एक बहुत बड़ी आबादी को सही ज्ञान हासिल करने में मदद कर सकते हैं, और ऐसे बाबाओं के चक्कर में उन्हें फंसने से बचा सकते हैं। लेकिन एक दूसरी जिक्र कर रहे थे हम लोग, जो प्रशासन की जिम्मेदारी की बात करते हैं, और मैं जो बात करता हूं तो मैं फैक्ट्स की बुनियाद पे करता हूं। अगर आप यूपी का ही उदाहरण लें तो भगदड़ की घटना वहां ऐसी नहीं हुई है, या किसी एक मुख्यमंत्री को, किसी एक सरकार को, किसी एक दल की सत्ता को हम उसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। आप यूपी में देखें 2013 में क्या हुआ, प्रयागराज में रेलवे स्टेशन पर कैसी भगदड़ मची, कैसी अव्यवस्था हुई, 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। उसमें भी वही औपचारिकताएं जो होती हैं कि मुख्यमंत्री का जाना, घटना स्थल का दौरा करना, उसके बाद जांच के आदेश और एसआईटी का गठन और आयोग बना देना, और उस आयोग की रिपोर्ट का क्या हुआ आज तक किसी को नहीं पता है। 2016 में बिल्कुल वाराणसी में ऐसी घटना हुई, सत्संग के लिए लोग जा रहे थे और राजा घाट पुल पर जो भगदड़ हुई उसमें 25 से ज्यादा लोग की मृत्यु हो गई। उसके बाद भी ये सारा कुछ हुआ। इन दोनों समय पे कौन थे? अखिलेश यादव थे मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हो, योगी आदित्यनाथ हो, कोई भी हो, ये इनको जिम्मेदार ठहराने की आवश्यकता नहीं है। मेरा सवाल यह है कि भाई ऐसे भगदड़ जब होते हैं तो आपको गंभीरता दिखती है, लेकिन वो गंभीरता बाद में कहां चली जाती है। और हाँ, मायावती के रिजिम में 2010 में कृपालू महाराज की पत्नी की पुण्यतिथि थी। उस वक्त भोजन और साड़ी बांटी जा रही थी, जिसमें 63 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी, ज्यादातर उसमें महिलाएं थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आखिर इन घटनाओं से हमने सबक क्या लिया? नहीं, एक जांच हुई, अब इस मामले में भी जांच तो हो गई, जांच के आदेश दे दिए गए। एक और बात हम ये कहना एसआईटी भी बन गई। खालिद जी, कि जो घटनाएं होती हैं, व्यवस्था में कमी रह जाने के कारण जो भगदड़ की घटनाएं होती हैं, उस पर तो सरकार को जागरूक होना ही चाहिए। एक और चीज को लेकर सरकार को जागरूक होने की जरूरत है, वो है कि जो कुकुरमुत्ते की तरह ये जो बाबा लोग फैल रहे हैं, ये बाबा लोग वास्तव में बाबा हैं या उनका कोई दूसरा चरित्र है? क्या वो मुखौटा धारण किए हैं? क्या वो वास्तव में समाज को कोई सही संदेश दे रहे हैं, या उनके पीछे में, उसकी आड़ में, सत्संग की आड़ में कोई और कारोबार चला रहे हैं? इस पर अलर्ट रहे सरकार। ये ध्यान दे कि जो रातों रात अमीर होने वाले बाबा, आश्रम बनाने वाले बाबा, बड़े बड़े आलीशान भव्य हवेलियों में रहने वाले बाबा, वो कैसे हो रहे हैं इस तरह से? रातों रात इनमें इतना बदलाव कैसे आ रहा है, और इतना धन कहां से आ रहा है? सुनीता जी, सरकार को पहले से अलर्ट होना चाहिए। सुनीता जी, अलर्ट होना ही चाहिए। इस पे भी अलर्ट होगा, इसकी जांच कौन करेगा? मतलब आप सूरज के प्रकाश में लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, सुदर्शन चक्र आप चला रहे हैं, हाँ, चमत्कार दिखा रहे हैं सुदर्शन चक्र। बहुत सारे जो आज प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो पहले गए थे, उनकी बातें मैं सुन रहा था, तो हम तो पेड़ पे चढ़ गए सुदर्शन चक्र उनका देखने के लिए, कहीं दिखाई नहीं हमको। बिजली चमकाते थे, वो चमत्कार करते थे। तो इसकी जांच कौन करेगा? ये सब अगर वो कर रहे हैं अपने अपने सत्संग के कार्यक्रम में, सत्संग मतलब सत्य बातों का वचन वाचन,
सत्य बातों का, सत्य मार्ग लोगों को दिखाना, धर्म का मार्ग दिखाना, और जो उनके जो उलझने हैं उसको समाप्त करना, उनके प्रश्नों का जवाब देना, उनको मोक्ष प्राप्ति के रास्ते पर सही ढंग से आगे ले जाना, ये सत्संग का मकसद होता है। सत्संग का मकसद ये नहीं है कि हम कृत्रिम तौर पे लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए हम बिजली चमकाएं, हम सुदर्शन चक्र, विष्णु भगवान की तरह सुदर्शन चक्र लेकर अपने हाथ में, और यह स्थापित करने के लिए ऐसे लोग इस तरह का आचरण इसीलिए करते हैं ताकि जो भोली भाले जनता है, भोले भाले लोग हैं जिन्हें हम श्रद्धालु कहते हैं, वो उनके झांसे में पड़ जाए, इसलिए करते हैं। तो इसकी जांच कौन करेगा? बिल्कुल बिल्कुल खालिद जी, चूंकि समय ज्यादा हो गया है, अब हमको कंक्लूड करना होगा। तो दर्शकों, जिम्मेदार लोग कौन है या आप फैसला कीजिए। हमने चर्चा के माध्यम से कुछ सत्य को उद्घाटित करने का प्रयास किया है, लेकिन एक बात हम लोग स्पष्ट करना चाहेंगे, हम धर्म के विरुद्ध नहीं हैं, सत्संग के विरुद्ध नहीं हैं, लेकिन धर्म की आड़ में जो कारोबार चल रहा है, जो जालसाजी का कारोबार चल रहा है, उसके विरुद्ध हैं। और आप लोग भी जरा अलर्ट होकर किसी बाबा की शरण में जाइए, पहले परखिए, जांचिए और तब उनके शरणागत होइए। आज हमारी ये चर्चा यहीं तक सीमित रहेगी। हमारा ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्कार। नमस्कार।